Okay, sir. Good morning, students. Today same chapter trigonometry concept 3 जो है वो है trigonometric ratios of complementary angles. आपको पता होना चाहिए कि what are complementary angles. आपने 7 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो what are complementary angle, what are supplementary angle. Complementary angles are those angles. Complementary angles are those angles whose sum is 90 degree. जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो that are called supplementary angle. आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक में मैंने लास्ट एक्सरसाइज जब कराई थी तो उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशोज थी, जो वैल्यूज थी, जैसे साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री और टेंजेंट 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ऐसी वैल्यूज आपको निकालनी बताई थी. लेकिन हम इस चैप्टर में आज इस एक्सरसाइज में आज इस कंसेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर हुज सम इज 90 डिग्री. और मैंने सारी रेशोज के बारे में भी बताया था. साइन इक्वल टू पी बाय एच, कॉस इक्वल टू बी बाय एच और टेंजेंट इक्वल टू पी बाय बी. और बाकी तीन टर्म जो होती हैं कोसेक, सेक और कॉट, वो रिवर्स हो जाती हैं. कोसेक साइन का रिवर्स, सीकेंट कॉस का रिवर्स और कोटेंजेंट टेंजेंट का रिवर्स. मतलब बी अपॉन पी, एच अपॉन बी, एच अपॉन पी. आज हम स्टूडेंट्स 90 माइनस थीटा, ये मैंने जो लिखा है ये आपको लर्न करना है. ये याद तो आपको हो जाएगा, लेकिन इसको कैसे ये आया इसके बारे में पहले बताऊंगी. ये आपने याद करना है. साइन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा that is equal to cotangent theta, and cotangent 90 minus theta that is equal to tangent theta, and secant 90 minus theta that is equal to cosecant theta, and cosecant 90 minus theta that is equal to secant theta. ये तो आपको याद करना है क्योंकि 8.3 एक्सरसाइज हमारी इस पे डिपेंड है. लेकिन ये कैसे आया आज हम इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आपको. अगेन आई एम टेकिंग द राइट एंगल ट्रायंगल. आपको मैंने बताया था कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो है बेस्ड अपॉन द राइट एंगल ट्रायंगल. तो आज हमने क्या डिस्कस करना है कि ये कैसे आया. अगर हमने ये थीटा लिया तो हमारी अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर है ए बी, और ये हमारा बेस है और AC हमारा हाइपोटेन्यूज है. तो पहले थीटा लेकर मैं सारी ट्रिग्नोमेट्री की 6 रेशोज जो यहाँ पर लिखी हुई हैं वो मैं आपको बता रही हूँ. इधर देखो स्टूडेंट्स, साइन थीटा अपोजिट साइड इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC, AB अपॉन में AC. एंड cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज. बेस है हमारा BC, हाइपोटेन्यूज है हमारा AC. और थर्ड है हमारा टेंजेंट थीटा इक्वल टू P अपॉन B. ये हमारा P अपॉन B है ना, तो P हमारा है AB और B हमारा है BC. यहाँ मैंने लिखा है AB अपॉन में BC. और बाकी तीन टर्म कोट, सीकेंट एंड कोसिकेंट वो किसका रिवर्स होती हैं, किसका रेसिप्रोकल होती हैं. कोट रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट का, सीकेंट रेसिप्रोकल होता है कॉस का, और कोसिकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का. ये मैंने आपको थीटा ये लेकर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में बताया. आगे फर्दर आज हम
इसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बता तो दिया ही था कि अगर एंगल ये रेफर किया जाए, आपको ये पता होना चाहिए ये 90 माइनस थीटा कैसे आया। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर हमारा बी 90 डिग्री है तो एंगल ए प्लस सी, इसका सम किसके बराबर हो जाएगा? 180 माइनस 90 ए प्लस सी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मींस ए और सी दोनों का सम किसके बराबर हो गया? 90 के बराबर हो गया। अब अगर मैंने एंगल सी थीटा ले लिया तो हमारा एंगल ए किसके बराबर आ गया? 90 माइनस थीटा। तो आज हम साइन 90 माइनस थीटा इसके बारे में पढ़ेंगे कि अगर ये एंगल होता है, ये एंगल होता है तो हमारा साइन, कोस, टेंजेंट, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट क्या होता है? सेम रेशो तो वही लगेंगी, साइन पी बाय एच, कॉस बी बाय एच, टेंजेंट पी बाय बी। अब हमारा अगर ये एंगल रेफर किया तो हमारा परपेंडिकुलर बन गया बीसी और हमारा बेस बन गया ए बी। डिफरेंट हो गया ना। अब परपेंडिकुलर और बेस हमारे क्या हो गए? अलग हो गए। 90 माइनस थीटा के अपोजिट साइड हमारी बीसी बन गई और एडजेसेंट साइड हमारी ए बी बन गई। और सेम टी बाय एच, टी हमारा बीसी और एच हमारा एसी। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है बी बाय एच। मैंने कहा है ना कि अगर ये एंगल रेफर किया तो बेस हमारा ए बी बन गया, तो ए बी अपॉन में ए सी। अब पहले मैं ये दो को ही लेती हूँ, इन दो से ये कैसे आया। अब अगर मैंने इन दो को कंपेयर किया, इन दोनों की राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है, तो हमारी लेफ्ट भी आपस में क्या हो गई? इक्वल हो गई। इट मींस cos 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर हम इन दो को कंपेयर करते हैं, इन दो की भी राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है, बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी। तो इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। इट मींस साइन 90 माइनस थीटा इट इज इक्वल टू कॉस थीटा। आपको ये दो कंप्लीट समझ आ गए होंगे। आगे हम नेक्स्ट टेंजेंट और कॉट लेते हैं। अब हमारा टेंजेंट क्या होगा? P अपॉन बी। तो P टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होगा? P अपॉन बी। P हमारा BC है और B हमारा AB है, BC अपॉन में AB। और थीटा लेकर मैंने ये लिखा था। ऐसे ही हमारा कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होगा? कोटेंजेंट क्या होता है? B अपॉन P, टेंजेंट का उल्टा। तो B हमारा AB है और P हमारा BC है। P हमारा AB है और B हमारा BC है। अब मैं इन दो को कंपेयर करती हूँ। इसमें हमारी पहले मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो इनकी हमारी राइट हैंड साइड दोनों की क्या है? इक्वल है, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। तो लेफ्ट क्या हो जाएगी? इक्वल। इट मींस कोट 90 माइनस थीटा इट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इनकी भी राइट हैंड साइड आपस में क्या है? बराबर है, तो लेफ्ट लेफ्ट के बराबर हो जाएगी। इट मींस टेंजेंट 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा। आप नोट करते जाना साथ साथ बच्चों। उसके बाद है हमारा सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट के बराबर कैसे आया? तो सीकेंट 90 माइनस थीटा
कोसिकेंट के बराबर कैसे आया? इन दोनों की राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है, तो लेफ्ट लेफ्ट के क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। और लास्ट में है कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, सीकेंट थीटा के बराबर कैसे आया? क्योंकि इनकी राइट हैंड साइड आपस में क्या है? बराबर है। तो आज मैंने ये दो एंगल थीटा लेकर भी टी रेशोज लिखी हैं और 90 माइनस थीटा लेकर भी टी रेशोज लिखी हैं, और फिर उनको कंपेयर करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आया? ये रिजल्ट आया हमारा। तो इसको आपने लर्न करना है, इसको आप नोट डाउन कर लो। आई विल गिव यू 2 मिनट्स। आपने नोट कर लिया होगा बेटे, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। और अगर कोई डिफिकल्टी होगी तो बाद में क्वेरी सेशन में वी विल अगेन डिस्कस द टॉपिक अगेन। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, जो साइन 90 माइनस थीटा है दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, and tangent 90 minus theta that is equal to cot theta, and cot 90 minus theta that is equal to tangent theta, and secant 90 minus theta it is equal to cosecant theta, and cosecant 90 minus theta it is equal to secant theta। हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से ये हमारा जो कंसेप्ट है वो यूज होता है। अभी मैं इसको क्लीन नहीं कर रही हूँ, आपको दोबारा से लास्ट में भी स्क्रीनशॉट लेना होगा तो यू कैन टेक इट। By taking some examples, I will show you how it is useful. Sin 18 degree upon cos 72 डिग्री, इसको evaluate करेंगे आज हम। नाउ ये तो आपको पता होगा कि 72 और 18 दोनों को ऐड कर दिया जाए, दीज बोथ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि सम इनका 90 डिग्री आएगा। 72 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। बट इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या मेथड अपनाना पड़ता है? हमें इसमें एक को चेंज करना है और एक को चेंज नहीं करना। हम फिर से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। साइन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड टेंजेंट 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा
it is equal to tangent theta, and secant 90 minus theta, it is equal to cosecant theta, and cosecant 90 minus theta, it is equal to secant theta. कैसे हम यूज करेंगे यहाँ पर 18 डिग्री, अगर मैं इसे चेंज करती हूँ 90 में से 72 चला गया, इट इज इक्वल टू 18 डिग्री। 90 में से 72 चला गया, इट इज इक्वल टू 18 डिग्री। मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया ऐसे, और इसको चेंज नहीं करूंगी, ये ऐसे ही रहेगा। नाउ अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम, मैंने आपको बताया क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इट इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा हमारा क्या है 72, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कॉस 72 डिग्री, और डिनोमिनेटर में भी है कॉस 72 डिग्री, ये कैंसल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ गया 1। दोबारा से रिपीट करती हूँ एक बार, ये हमारा 18 डिग्री, मैंने कहा है कि इन दोनों में से हमें एक चेंज करना है, आप इसको भी कर सकते हो, मैंने न्यूमरेटर किया, आप डिनोमिनेटर भी कर सकते हो, फिर न्यूमरेटर नहीं चेंज करोगे तो 18 कैसे आएगा, 92 में से 72 चला गया तो हमारा 18 आएगा, क्योंकि 72 प्लस 18 इट इज इक्वल टू 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो साइन 90 माइनस थीटा इट इज इक्वल टू कॉस थीटा, हमारा थीटा क्या है 72 है, तो ये आ गया चेंज करके cos 72 डिग्री अपॉन में cos 72 डिग्री, ये जब कैंसिल करेंगे इट इज इक्वल टू 1। नोट डाउन द कंसेप्ट इन योर कॉपी। अगर आप कहते हो तो मैं डिनोमिनेटर चेंज करके भी दिखाती हूँ आपको, यही क्वेश्चन लेते हैं, इसमें डिनोमिनेटर चेंज करके दिखाते हैं, न्यूमरेटर सेम रहने देंगे, साइन 18 डिग्री इसको सेम रहने देते हैं, डिनोमिनेटर चेंज कर देते हैं, तो डिनोमिनेटर 72 कब आता है, जब 90 में से 18 चला जाए तो हमारा 72 आता है। नाउ cos 90 माइनस थीटा इट इज इक्वल टू साइन थीटा, हमारा थीटा क्या है 18, तो न्यूमरेटर हमारा साइन 18 डिग्री और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, थीटा हमारा 18 है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी साइन 18 डिग्री, तब भी कैंसिल करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा 1। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो आप क्वेरी सेशन में दोबारा से भी पूछ सकते हो। By taking another example, I will show you. मैंने यहाँ पर लिखा cos 34 डिग्री माइनस टेंजेंट 56 डिग्री, अब हम क्या करेंगे, एक चेंज करेंगे एक नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया ना, क्योंकि 34
प्लस 56, दोनों का टोटल क्या आएगा 90 डिग्री। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हमें एक चेंज करना है और एक चेंज नहीं करना है, तो हम इसे कर देते हैं चेंज। कॉट 90 में से अगर मैं 56 माइनस करूं दैट इज इक्वल टू 34, और मैंने कहा है एक चेंज करना है, तो एक चेंज नहीं करना, उसे मैंने ऐसे ही लिखे रहने दिया। नाउ cot 90 minus theta that is equal to tan theta. Cot 90 minus theta that is equal to tan theta. तो cot 90 minus theta, थीटा हमारा है 56, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ tan 56 डिग्री, और ये हमारा tan 56 डिग्री है। तो इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन? आप इसको नोट डाउन कर लो कॉपी में, ताकि कंसेप्ट क्लियर होता रहे साथ साथ। और अगर कोई डाउट होगा तो अगेन बाद में भी पूछ सकते हो। Students, please make down your notes. Have you noted down in your copy? By taking one more question, I will again explain. Show that tan 48 degree into tan 23 degree, tan 42 degree into tan 67 degree इक्वल टू 1 शो करना है आपको। लेफ्ट हैंड साइड में ये सब है और राइट हैंड साइड में 1 है। आप कहेंगे कि आपने टेबल क्यों नहीं यूज किया, जो मैंने आपको 8.2 एक्सरसाइज में बताया था। और आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ओनली दीज वैल्यूज आर गिवन इन दैट टेबल, एंड दीज एंगल्स 48, 23, 42, 67 ये वैल्यूज वहां पर गिवन नहीं है, जो मैंने पिछला टेबल आपको कराया था। इसीलिए हमें ये कंसेप्ट आज यूज करना पड़ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ये देखना होगा कि कौन कौन सी एंगल कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं, उनको कंबाइन कर दो। जैसे 48 प्लस 42, 48 प्लस 42 दैट इज इक्वल टू 90। इट मीन्स ये दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। और 23 प्लस 67 दीज आर आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम इन दोनों को इकट्ठा लिख देते हैं और इन दोनों को इकट्ठा। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। टेंजेंट 48 डिग्री इंटू टेंजेंट 42 डिग्री इंटू टेंजेंट 23 डिग्री इंटू टेंजेंट 67 डिग्री।
यहां तक समझ आया? यहां तक क्लियर हो गया? अब हमें क्या करना है, इन दो को जब मैंने कंबाइन भी कर लिया तब भी हमें एक को चेंज करना है और एक को चेंज नहीं करना। मैंने पीछे आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं। तो टेंजेंट 48 को चेंज करूंगी तो इसको नहीं करूंगी, अगर इसको चेंज किया तो इसको नहीं करूंगी, और अगर इसको किया तो ये सेम रहेगा, अगर ये चेंज करूंगी तो ये सेम रहेगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ओके लिसन, यहाँ 48 हमारा कैसे आया, 90 में से 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 48, और ये चेंज नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहने देंगे। और इनटू अगर मैंने ये चेंज किया तो ये नहीं करूंगी, तो टेंजेंट 90 माइनस 67, 90 में से 67 चला गया, दैट इज इक्वल टू 23, और ये चेंज नहीं होगा। टेंजेंट 67 डिग्री, एक चेंज कर दिया मैंने दोनों में से, और एक को मैंने एज इट इज रहने दिया। नाउ टेंजेंट 90 माइनस थीटा, ये वाला टेंजेंट 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा। यहाँ पर आपको लिखना भी पड़ेगा, ये स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ। टेंजेंट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो थीटा हमारा क्या है 42, तो ये आ गया हमारा कॉट 42 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1090 माइनस थीटा, अगेन it is equal to cot theta cot 67 degree into tangent 67 डिग्री। अब आप कहोगे कि आप इसे कैंसिल कैसे करेंगे, ये दोनों बराबर कैसे हो गए, ये cot 42 है, ये 1042 है। तो मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि टेंजेंट जो है, कोटेंजेंट जो है वो रेसिप्रोकल टेंजेंट का है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 1/1042 डिग्री इंटू, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया, और ये भी मैंने 1/टेंजेंट 67 डिग्री इंटू टेंजेंट 67 डिग्री। नाउ बोथ आर कैंसल, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। तो राइट हैंड साइड में भी क्या गिवन है 1, लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी क्या आई है 1, 1 इक्वल टू 1, तो ये वेरीफाई हो गया, आपको शो करना था ये। अगेन एक बार फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन लिया था 1048 डिग्री इंटू टेंजेंट 23 डिग्री इंटू टेंजेंट 42 डिग्री इंटू टेंजेंट 67 डिग्री इक्वल टू 1। मैंने आपको कहा है कि पहले ऐसे क्वेश्चनों में आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से एंगल कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं। इनका सम 90 आ रहा है, तो 42 और 48 दोनों का सम 90 आ रहा है, तो मैंने इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। और 23 और 67 इसका भी सम 90 आ रहा है, तो मैंने इसको भी कंबाइन करके लिख दिया। नाउ मैंने कहा था कि एक चेंज करेंगे तो एक को एज इट इज रहने देंगे, तो टेंजेंट 90 माइनस 90 में से 42 चला गया 48, यहाँ पर भी 90 में से 67 चला गया 23। नाउ टेंजेंट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो यहाँ भी मैंने कॉट लिख दिया और यहाँ पर भी मैंने कॉट लिख दिया। नाउ ये कैंसल कैसे करेंगे, बिकॉज कोट इज द रिवर्स ऑफ टेंजेंट, या इसको भी कर सकती थी इट इज द रिवर्स ऑफ कोटेंजेंट, तब भी कैंसल हो जाएंगे आपके। तो टेंजेंट 42 से टेंजेंट 42 कैंसल हो गया, 1067 से 1067 कैंसल हो गया, इट इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ये वाला। ये क्वेश्चन 8.3 कंप्लीट, एक्सरसाइज 8.3 आपको कंप्लीट करनी है। इफ देयर इज एनी डाउट
तो आप